Good morning friends, welcome to my YouTube channel Mathematics with Anjan sir. Viewers, please subscribe the video and press the bell icon ताकि आपको मेरा आगे जो अपडेटेड वीडियोस आ रहा है वो सब आप लोगों तक पहुंच जाए. एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर द वीडियो ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स को इसका बेनिफिट मिल सके. एंड प्लीज़ लाइक द वीडियो. अगर आपको लगता है मेरा वीडियोस आपका लाइक डिज़र्व करता है देन प्लीज़ लाइक द वीडियो. ओके, तो फ्रेंड्स, जैसे कि हमने स्टार्ट किया था लास्ट चैप्टर सेट एचएस फर्स्ट ईयर का, वहाँ पे हमने बहुत सारे टॉपिक्स डिस्कस किया था. उनमें से एक टॉपिक है जो डिस्कस नहीं किया अभी तक, आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करने जा रहा है, वो है सबसेट. ओके, तो वो सबसेट स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को थोड़ा एग्जाम्पल दिखाना चाहता हूँ. ओके, पहले एग्जाम्पल देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग डेफिनेशन में जाएंगे. तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, एक सेट लिया ए जिसके अंदर एलिमेंट है 1 2 3 और एक सेट लिया बी जिसके अंदर एलिमेंट है 1 2 3 4 5. तो हम क्या देख सकते हैं यहाँ पे, अगर आप ऑब्जर्व करते हैं अच्छी तरह से, कि ए का जितना एलिमेंट है 1 2 3 वो बी का भी एलिमेंट है ना. ए का सारा एलिमेंट जो है वो बी का भी एलिमेंट है. तो उस टाइम पे हम बोल सकते हैं कि ए इज सबसेट ऑफ बी. ए का सारा एलिमेंट बी के अंदर है तो हम बोल सकते हैं ए इज सबसेट ऑफ बी एंड दिस इज द सिंबल फॉर सबसेट. ये है, इसको बोलते हैं सबसेट. ओके, जब ए का सारा एलिमेंट बी के अंदर होता है तो हम ए को बी का सबसेट बोलते हैं, सिंबल, और वो सबसेट का सिंबल है ये. ओके, तो डेफिनेशन देखिए अभी. द सेट ए इज कॉल्ड सबसेट ऑफ अनदर सेट बी इफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए आर ऑल्सो एलिमेंट्स ऑफ बी. ए का सारा एलिमेंट बी का भी एलिमेंट है, जैसे कि यहाँ पे, एंड इज डिनोटेड बाय दिस. किसी का डाउट है? नहीं. ओके, तो ए का सारा एलिमेंट बी के अंदर, तो ए हो गया बी का सबसेट. क्लियर? लेकिन और एक एग्जांपल देख लीजिए आप लोग. तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ए सबसेट ऑफ बी हो रहा है. मैं अगर एक सबसेट 1 2 3 लिया, दूसरा सबसेट भी वही सेम लिया, तो क्या दोनों सेम इक्वल सेट्स है? हाँ, देखो, अगर यहाँ पे इसके अंदर कोई एक्स्ट्रा एलिमेंट 4 रहता है तो बाय डेफिनेशन ऑफ सबसेट डायरेक्टली वी कैन से दिस सेट इज सबसेट ऑफ दिस वन. ओके, बट अगर इक्वल होता है दोनों सेट तब हम क्या करेंगे? डेफिनेशन देखो, अगर इसको एक सेट ए और इसको दूसरा सेट बी पकड़ते हो तो उस टाइम पे क्या हो रहा है, क्या डेफिनेशन फॉलो कर रहा है? इसका सारा एलिमेंट इसके अंदर है. यस, ऑफ कोर्स है. 1 2 3 1 2 3 मतलब इसका सारा एलिमेंट इसके अंदर है. तो हम क्या बोल सकते हैं, तो दोनों इक्वली है ना. तो इस केस में हम क्या बोल सकते हैं कि एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ. तो ये एक नोट देंगे हम लोग बाद में कि एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ. ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है ना. जैसे कि इसका सारा एलिमेंट इसके अंदर है, सो ए सबसेट ऑफ बी हुआ. सिमिलरली दोनों सेम सेट, बट इसका सारा एलिमेंट इसके अंदर है तो ये भी इसका सबसेट हुआ ना. तो हम क्या बोल सकते हैं कि एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ. ओके, मतलब यहाँ पे इक्वल हो रहा है फिर भी सबसेट है. तो अगर मैं इस सेट को ए नाम देता हूँ तो मैं क्या लिख सकता हूँ कि ए इज सबसेट ऑफ ए. अगर इस सेट को, ये ए है तो वो भी ए हुआ ना. तो अगर मैं इसको ए नाम देता हूँ तो क्या लिख सकता हूँ कि ए इज सबसेट ऑफ ए. इक्वल होने के बाद भी वो सबसेट होता है. मतलब मैं क्या बोल सकता हूँ कि एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ. हर सेट खुद का सबसेट होता है. ओके, तो अब आइए एक नया टॉपिक. ए बी का सबसेट है, हमको पता है कब होता है, जब ए का सारा एलिमेंट बी के अंदर है. ओके, तो उस केस में, सबसेट के केस में हमने क्या देखा, वो ए का सारा एलिमेंट जब बी के अंदर होता है, ए बी दोनों इक्वल भी हो सकता है, मतलब सेम सेट हो सकता है, सेम सेट सबसेट होता है. लेकिन अगर सिर्फ ऐसे ही हो जहाँ पे ए का सारा एलिमेंट बी के अंदर है और बी में कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट्स भी आ रहा है, जैसे कि यहाँ पे 4 5 आ रहा है, तो उस केस में ए बी के इक्वल नहीं है, सिर्फ सबसेट है. तो वैसे सबसेट्स को बोलते हैं प्रॉपर सबसेट. ऐसे सबसेट्स को बोलते हैं प्रॉपर सबसेट. ये वाला प्रॉपर सबसेट में नहीं आएगा, ये इक्वल हो रहा है ना. तो प्रॉपर सबसेट देख लीजिए. प्रॉपर सबसेट क्या बोल रहा है, इफ ए इज सबसेट ऑफ बी बट नॉट इक्वल, ए एंड बी आर नॉट इक्वल. अगर ए बी का सबसेट होता है और इक्वल नहीं है तो उसको देन ए इज कॉल्ड प्रॉपर सबसेट ऑफ बी.
एंड इज डिनोटेड बाय दिस। देखो वहाँ पे जो इक्वल साइन था, यहाँ पे वो इक्वल नहीं है, सिर्फ सबसेट वाला साइन है। ओके, एंड इसको बोलते हैं प्रॉपर सबसेट। जैसे ये दोनों ही सबसेट था ना, ये ए बी का सबसेट है, लेकिन ए बी इक्वल नहीं है, तो ए बी का कैसा सबसेट हुआ? प्रॉपर सबसेट। यहाँ पे ए बी का, यहाँ पे भी ए, दोनों अगर सेम पकड़ते हो तो ए का सबसेट है, लेकिन क्योंकि दोनों इक्वल है तो प्रॉपर सबसेट नहीं होगा। क्लियर? तो बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, प्रॉपर सबसेट और सबसेट। देखो प्रॉपर सबसेट जो है वो भी सबसेट ही है, प्रॉपर सबसेट जो है वो भी सबसेट ही है। डिफरेंस क्या है? सबसेट में दो साइड में जो दो सेट लेते हैं वो दोनों इक्वल हो सकता है, लेकिन प्रॉपर सबसेट में बोला वो दोनों सेट सिर्फ इक्वल नहीं होगा। दैट्स इट। क्लियर? मतलब हम बोल सकते हैं एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ, बट एवरी सेट इज प्रॉपर सबसेट ऑफ इटसेल्फ, ये वाला हम नहीं बोल सकते, बिकॉज दोनों साइड में इक्वल सेट आ जाएगा। ओके, इक्वल, अगर सेट्स इक्वल हुआ तो प्रॉपर सबसेट नहीं होगा। इस तरह के सबसेट्स को बोलेगा प्रॉपर सबसेट। इसीलिए अगर आप बुक्स देखेंगे ना, थोड़ा कंफ्यूजन है एनसीईआरटी का जो बुक्स दिया हुआ है वहाँ पे सबसेट वाला टॉपिक में, वहाँ पे प्रॉपर सबसेट के लिए स्पेसिफिकली एक्स्ट्रा करके कुछ नहीं बोला। सबसेट जो है, प्रॉपर सबसेट जो है, दोनों को एक ही बोल दिया। ओके, मतलब सिर्फ ये कंडीशन दिखाया एक जगह पे, लेकिन सबसेट बोलते वक्त ऐसा सिंबल यूज नहीं किया, वो प्रॉपर सबसेट का सिंबल ही यूज किया सबसेट में। ओके, तो वो हम कर सकते हैं बिकॉज प्रॉपर सबसेट इटसेल्फ इज ए सबसेट। क्लियर? कंडीशन याद रखना, प्रॉपर सबसेट में क्या होता है, दोनों सेट सिर्फ इक्वल नहीं होता, बाकी वो पूरा सबसेट ही होता है। ओके, तो प्रॉपर सबसेट एंड सबसेट दोनों सेम है, सिर्फ डिफरेंस है सबसेट के साथ इसका डिफरेंस है, अगर इक्वल हो गया तो वो प्रॉपर सबसेट नहीं होगा। दैट्स इट। ओके, तो यहाँ तक था सबसेट, प्रॉपर सबसेट एंड कुछ एग्जांपल डिस्कस किया, और डिटेल्स में हम लोग करने जा रहे हैं। पहले एक नोट लिख के। ओके, तो यहाँ पे अभी एक नोट आ रहा है कि एवरी सेट, जो हमने पहले डिस्कस किया था, एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ। हर सेट खुद का सबसेट होता है, एंड वो तो हमने दिखाया हर सेट कैसे खुद का सबसेट होता है। एंड एम्प्टी सेट क्या था? खाली सेट जिसके अंदर कुछ नहीं है, फाई। वो क्या है? जिसके अंदर कुछ नहीं है वो किसी का भी सबसेट होता है। एवरी एम्प्टी सेट दैट इज फाई इज सबसेट ऑफ एवरी सेट। हर सेट का क्या होता है? फाई जो है एम्प्टी सेट वो सबसेट होता है। ओके, ये दो चीज याद रखना कि एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ एंड एम्प्टी सेट दैट इज फाई इज सबसेट ऑफ एवरी सेट। ओके, तो यहाँ पे हमको क्वेश्चन बोला, राइट ऑल द सबसेट्स। देख लीजिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके अंदर हमारा सबसेट का पूरा डाउट ही क्लियर हो जाएगा, जितना कंफ्यूजन था। अगर किसी का अभी तक कंफ्यूजन है तो राइट ऑल द सबसेट्स ऑफ द सेट ए इक्वल 1 2 3। तो क्या बोला? एक सेट लिया जिसके अंदर 1 2 3 है, इसका क्या क्या सबसेट हो सकता है वो सब हमको लिखना है। तो देखो ए का सबसेट्स क्या क्या हो सकता है ना। पहले यहाँ पे नोट पे थोड़ा कंसंट्रेट करो। फाई जिसके अंदर कुछ नहीं होता वो सबका सबसेट है, तो यहाँ पे सबसेट्स ऑफ ए आर, सबसे पहले फाई, बिकॉज ये हर सेट का सबसेट होता है जिसके अंदर कुछ नहीं होता, फाई। ओके, उसके बाद हम क्या करेंगे, ऐसा सेट बनाएंगे जो ए का सबसेट है। पहले एक एक एलिमेंट लेके, हाँ, जैसे 1 से मैंने एक सेट बनाया, तो ये सेट जो है इसका एलिमेंट जो है वो एक के अंदर है, तो ये एक का सबसेट हो गया। देन 2, ये सेट भी एक का सबसेट है। देन 3, एक एक एलिमेंट लेके, उसके बाद खत्म हो गया एक एक एलिमेंट, तो अभी दो दो एलिमेंट लो, 1 2, तो इस सेट का सारा एलिमेंट जो है एक का एलिमेंट है, तो वो भी सबसेट हो गया एक का। 2 3, 1 3, तो ये सब हो गया एक का सबसेट। और दो दो करके ले लिया, और नहीं हो सकता तो अभी 3 3 करके लो, और जब 3 3 का बारी आएगा तो वो 3 वाला एलिमेंट तो वो खुद है ना, तो एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ, वो खुद ए का सबसेट। तो यहाँ पे जब 3 एलिमेंट था
1 2 3, तो ये है टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 सबसेट्स ऑफ दैट सेट। ओके, तो अगर देखो, अगर इसके अंदर दो एलिमेंट होता, सिर्फ 1 एंड 2, 3 एलिमेंट वाला जहाँ तक खत्म किया वहाँ पे वीडियो पॉज करके आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं। हाँ, ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन ही डिस्कस कर रहा हूँ मैं। तो अभी अगर सिर्फ दो एलिमेंट है 1 एंड 2, ओके, देन व्हाट आर द सबसेट्स ऑफ ए। देखो पहले 5 सबसेट ऑफ एवरी सेट, समझ लीजिए यहाँ पे। हाँ, 1 एंड 2 है तो 5 सबसेट ऑफ एवरी सेट जिसके अंदर कुछ नहीं होता। देन एक एक एलिमेंट लेके, एक बार 1 एक बार 2 और 3 तो है ही नहीं, एक एक एलिमेंट लेके आ गया 1 एंड 2, एंड उसके बाद आएगा दो एलिमेंट लेके वो खुद है एट सेल्फ। अभी और एक देखो, अगर सेट, क्वेश्चन में अगर सेट जो है ए, उसके अंदर सिर्फ एक ही एलिमेंट है 5, एंड तुमको पूछा, क्वेश्चन पूछा सबसेट्स क्या क्या होगा, सबसे उस सेट ए का सबसेट्स क्या क्या होगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, सेट क्वेश्चन है व्हाट आर द सबसेट्स ऑफ द सेट ए विच कंटेन ओनली वन एलिमेंट दैट इज 5। तो सबसेट्स क्या क्या होगा, एक तो एम्प्टी सेट इज सबसेट ऑफ एवरी सेट, तो 5 आ गया, एंड दूसरा एक एलिमेंट लेके, तो एक एलिमेंट लेके तो बेचारा वो खुद ही है ना, तो 5 एंड ए। तो जब 3 एलिमेंट था सेट में, टोटल सबसेट कितना आया था 8। जब 2 एलिमेंट था सेट में, टोटल सबसेट कितना आया था 4। जब एक एलिमेंट है सेट में, टोटल सबसेट कितना आया 2। अभी अगर मैं पूछूं, ये एग्जांपल्स आप लोग वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर लेना। अगर अभी मैं पूछूं वो सेट जो है वो खुद 5 है, मतलब उसके अंदर कुछ नहीं है, ओके, वो सेट के अंदर कुछ नहीं है, एक भी एलिमेंट नहीं है, तो उसका सबसेट्स कितना होगा, क्या क्या सबसेट्स होगा, या फिर कितने सबसेट्स होंगे उस सेट का। ओके, तो उसके अंदर तो कुछ नहीं है और हमको क्या पता है 5 इज सबसेट ऑफ एवरी सेट, सो इसका भी सबसेट होगा, वो होगा खुद 5। ओके, तो ये 4 एग्जांपल हमने डिस्कस किया। पहला वाला 1 2 3 देखे, मतलब जब सेट में 3 एलिमेंट था तो सबसेट हमको कितना मिला 8, ओके 8। तो जब 2 एलिमेंट था 4 सबसेट, एक एलिमेंट 2 सबसेट, नो एलिमेंट 1 सबसेट। ओके, यहाँ पे मैं एक नोट दे रहा हूँ आपको, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट है, आप लोग कंसंट्रेट कीजिए। नंबर ऑफ एलिमेंट्स एंड नंबर ऑफ सबसेट्स के बीच में देखो, ये ऑब्जर्व किया हमने कि जब सेट में 3 एलिमेंट था, नंबर ऑफ एलिमेंट जब 3 था, तो नंबर ऑफ सबसेट कितना आया था, पहले एग्जांपल में आप लोग नोट से देख सकते हैं, जब 3 एलिमेंट था 8 आया था सबसेट, जब 2 एलिमेंट था सबसेट कितना आया 4, जब एक एलिमेंट था सेट में सबसेट कितना आया 2, जब 0 एलिमेंट था सेट में सबसेट कितना आया था 1। क्लियर? तो अभी देखो, नंबर ऑफ एलिमेंट्स और नंबर ऑफ सबसेट्स के बीच में कोई रिलेशन आ रहा है। 3 2 क्यूब 8, 2 स्क्वायर 4, 1 2 to the power 1 is 2, 0 2 to the power 0 is 1। इसका मतलब क्या दिख रहा है कि ये जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स आ रहा है, इसको मैं अगर 2 का पावर बना दूं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स को मैं 2 के पावर में डाल दूं, तो वो क्या आ रहा है, नंबर ऑफ सबसेट्स आ रहा है। तो मैं यहाँ पे नोट क्या दूंगा, यहाँ पे समझ में आया ना, ये जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, 0 एलिमेंट एक सबसेट, 2 के पावर में 0 डालो, एक सबसेट आएगा। एक एलिमेंट रहा सेट में तो 2 के पावर में 1 डालो, नंबर ऑफ सबसेट आएगा। 2 एलिमेंट है सबसेट में, 2 के पावर में 2 डालो, नंबर ऑफ सबसेट आएगा। 3 एलिमेंट है तो 2 के पावर में 3 डालो, नंबर ऑफ सबसेट आएगा। अगर किसी सेट में 100 एलिमेंट है तो उसका कितना सबसेट होगा, 2 to the power 100। समझ में आ रहा है? नंबर ऑफ एलिमेंट 2 के पावर में डाल दो,
जो वैल्यू आएगा उतना क्या होगा, नंबर ऑफ सबसेट होगा। क्लियर? मतलब मैं बोल सकता हूं कि देखो ये वाला साइड में आप लोगों के नोट कॉपी के साइड में राफ में ये वाला जो है वो लिख के रख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं एक नोट दे सकता हूँ कि नंबर ऑफ सबसेट जो है, नंबर ऑफ सबसेट इज इक्वल टू 2 to the power n a, नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए, नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए, मतलब ए का कितना सबसेट होगा वो कैसे निकलेगा, 2 to the power n a, n a मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, ये जो n a है वो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए, ये याद रखना। हाँ, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए मतलब 2 के पावर में सेट का टोटल कितना एलिमेंट है वो डाल दो तो वो निकलेगा टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ दैट सेट। क्लियर? ओके। तो हमने क्या क्या डिस्कस किया, सबसेट एंड प्रॉपर सबसेट, उसमें बहुत हल्का सा डिफरेंस था, सिर्फ इक्वल ना होने से प्रॉपर सबसेट होता है, एंड कुछ एग्जाम्पल डिस्कस किया एंड ये नोट आया। ओके ओके स्टूडेंट्स, अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1। ओके, क्वेश्चन पढ़ो, आप लोग अपना टेक्स्ट बुक ले लो और क्वेश्चन पढ़ो। वहाँ पे बोला मेक करेक्ट स्टेटमेंट बाय फिलिंग इन द सिंबल सबसेट और नॉट सबसेट इन द ब्लैंक स्पेसेस। वो सिंबल है प्रॉपर सबसेट का, तो मैंने बोला ना प्रॉपर सबसेट इज ऑल्सो ए सबसेट। ओके, तो वो सिंबल हम यूज़ कर सकते हैं हाँ सबसेट की जगह पे। तो मेक द करेक्ट, अगर प्रॉपर सबसेट को कोई सबसेट बोल रहा है तो गलत नहीं है, याद रखना, कंफ्यूज मत होना यहाँ पे। मेक करेक्ट स्टेटमेंट बाय फिलिंग इन द सिंबल सबसेट और नॉट सबसेट। ओके, तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 1 में, यहाँ पे है 2 3 4, यहाँ पे 1 2 3 4 5, तो इसका सारा एलिमेंट इसके अंदर है 2 3 4 2 3 4। तो हम क्या बोल सकते हैं यहाँ पे, यस दिस इज सबसेट ऑफ दिस। ओके, नेक्स्ट इसमें आओ नंबर 2 में। फर्स्ट सेट में ABC, सेकंड में BCD। तो फर्स्ट सेट के अंदर जो A है वो सेकंड सेट के अंदर नहीं है, तो इसका सारा एलिमेंट इसके अंदर आया नहीं आया, तो ये नॉट सबसेट, दिस इज नॉट सबसेट, ये वाला सिंबल। ओके, सबसेट देके काट दो। नेक्स्ट नंबर 3 में आओ। नंबर 3 में क्या बोला, सेट ऑफ ऑल x वेयर x इज ए स्टूडेंट ऑफ योर क्लास 9 ऑफ योर स्कूल। तुम्हारे स्कूल के, सॉरी नॉट 9, सॉरी एक्सट्रीमली सॉरी, नॉट 9, इट इज 11। सो इस सेट के अंदर क्या है, स्टूडेंट ऑफ क्लास 11 ऑफ योर स्कूल, स्टूडेंट ऑफ क्लास 11 ऑफ योर स्कूल। एंड इसके अंदर क्या है, दूसरे सेट में x इज ए स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल। तो लेफ्ट साइड में जो सेट है उसके अंदर क्या है, सिर्फ क्लास 11 के स्टूडेंट्स है, और राइट साइड में जो सेट है उसके अंदर क्या है, उस स्कूल के सारे स्टूडेंट्स है। अभी स्कूल में सिर्फ 11 क्लास रहता है क्या, वो 12 9 10 वो सब रहता है। तो कौन सा सेट भरा हुआ, ये वाला, इसके अंदर स्कूल का सारा स्टूडेंट है, इसके अंदर सिर्फ 11 का, तो ये सब 11 का स्टूडेंट जो है वो तो स्कूल में ही है ना, इसके अंदर होगा, तो वहाँ पे ये सबसेट हो रहा है। मतलब फर्स्ट सेट is subset of the second set because all the students of first set are also student of the same school. Okay, next number 4, x is a circle in the plane, और नंबर उसी में सेकेंड सेट जो है x is a circle in the same plane with radius 1 unit। समझो, सेकेंड सेट में क्या बोल रहा है, वो सर्कल है जिन सर्कल्स का रेडियस सिर्फ 1 यूनिट है, वही सर्कल सेकेंड सेट में है। और फर्स्ट सेट में क्या बोला, सर्कल्स इन द प्लेन, मतलब वो सारा सर्कल है, 1 यूनिट 2 यूनिट 3 यूनिट 4 यूनिट, जितना यूनिट हो सकता है, रेडियस हो सकता है सर्कल का, वो सारा सर्कल इसके अंदर है, और इसके अंदर सिर्फ 1 यूनिट वाला है। तो कौन सा भरा हुआ, ये वाला सेट भरा हुआ ना, इसके अंदर 1 यूनिट रहेगा, उसके साथ और भी कुछ रह सकता है ना, 2 यूनिट 3 यूनिट रेडियस वाला सर्कल्स, लेकिन वो सब इसके अंदर नहीं है, इसके अंदर सिर्फ 1 यूनिट वाला सर्कल्स ही है। तो ये छोटा हो गया, तो इसका सारा एलिमेंट्स जो है इसके अंदर नहीं है, इसका सारा सर्कल्स इसके अंदर नहीं है, दैट्स व्हाई दिस इज नॉट सबसेट, सबसेट नहीं हो रहा है। ओके, नेक्स्ट नंबर 5 देखिए, x इज ए ट्राइंगल इन ए प्लेन,
एंड यहाँ पे बोल रहा है दूसरे सेट में एक्स इज अ रेक्टेंगल इन द प्लेन। एक सेट में ट्राइंगल, दूसरे सेट में रेक्टेंगल। अभी सोचो आप लोग, इसमें सारा ट्राइंगल है, इसमें सारा रेक्टेंगल है, क्या ये ट्राइंगल उस सेट में है? उस सेट में बोला रेक्टेंगल है, ट्राइंगल नहीं है, तो इसका एलिमेंट्स उसके अंदर नहीं है, तो सबसेट नहीं हुआ। सिंपल क्वेश्चन है, ओके, नॉट सबसेट। नंबर 6 मैंने होमवर्क पे रखा, आप लोग क्वेश्चन अगर देख लेते हो तो ऑटोमेटिक आ जाएगा आप लोगों को। एंड नंबर 7 जो है वो है एक्स, फर्स्ट सेट में है एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर। अभी इवन नेचुरल नंबर क्या क्या था? 2, 4, 6 डॉट 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 ये सब। उसमें है इंटेजर, इंटेजर क्या क्या था? 0 +-1 +-2 ये सब। तो ये सब तो इसके अंदर है ना, वो जो मैंने एक क्लास लिया था नंबर्स के ऊपर, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटेजर्स, रैशनल, इरेशनल, उसके साथ इसको कंपेयर करके देखो। मैं सबसेट वाला कॉन्सेप्ट उसमें डाल रहा हूँ अभी। हाँ देखो, तो इन सब को इसके साथ कंपेयर करके देखो, ये सारे एलिमेंट्स इसके अंदर है, तो ये भी सबसेट हो गया, सबसेट। ओके, हाँ तो अभी एक नया टॉपिक डिस्कस करते हैं, वो जो हमने नया नहीं एक्चुअली, उसमें सिर्फ सबसेट का कॉन्सेप्ट डाल रहे हैं। वो नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटेजर्स, रैशनल, इरेशनल वाला जो था, सारे नेचुरल नंबर इंटेजर है, सॉरी सारे नेचुरल नंबर होल नंबर है, सारे होल नंबर इंटेजर्स है, सारे इंटेजर्स रैशनल है। ओके, एंड जो रैशनल नहीं है, जो इस सीरीज में नहीं आता, उसको बोलते हैं इरेशनल नंबर, और रैशनल इरेशनल सब मिला के होता है रियल नंबर। ओके, वो वाला टॉपिक अभी डिस्कस कर रहे हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो अभी वो जो हमने सेकंड क्लास में किया था नंबर्स के ऊपर, नेचुरल नंबर, होल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ होल नंबर, सेट ऑफ इंटेजर्स, सेट ऑफ रैशनल, सेट ऑफ इरेशनल, सेट ऑफ रियल, उसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, आप लोग एक बार उस वीडियो में वापस जाके, वो लिंक तो आपके पास है ही, नहीं तो मेरा चैनल जो है मैथमेटिक्स विद अंजन सर, वहाँ पे जाके मेरा सेकंड वीडियो देख सकते हैं। ओके, तो अगर याद नहीं है किसी का तो वापस वहाँ पे जाके देख सकते हैं। वहाँ पे हमने डिस्कस किया था नेचुरल नंबर जो है वो कैपिटल N से रिप्रेजेंट करता है, होल नंबर जो है W से, ये नेचुरल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, ये था सेट ऑफ होल नंबर्स, एंड Q था सेट ऑफ रैशनल नंबर्स, रैशनल नंबर्स। बीच में I था इंटेजर्स, I या फिर कोई कि इसको Z से भी रिप्रेजेंट करते हैं, हाँ इंटेजर्स। देन T था सेट ऑफ इरेशनल नंबर्स, इरेशनल नंबर्स। ओके, तो वहाँ पे हमने क्या पढ़ा था, अगर वीडियो देख लेते हैं तो यहाँ वो वीडियो एक बार आप लोग सिर्फ फर्स्ट पार्ट जो है जहाँ पे मैंने वो नंबर्स के बारे में डिस्कस किया था, वो वाला पार्ट देख लो। देखने के बाद वापस इसमें आओ। नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटेजर्स, रैशनल, इरेशनल, सारा नेचुरल नंबर जो है वो इसके अंदर रहता है, होल नंबर्स के अंदर। सारा होल नंबर जो है वो इंटेजर्स के अंदर रहता है। सारा इंटेजर्स जो है वो रैशनल के अंदर आता है। मतलब इतना तक ये सब एक दूसरे के अंदर, मतलब अभी अगर मैं सबसेट का कॉन्सेप्ट लाऊं तो मेरा n हो रहा है, नेचुरल किसका सबसेट हो रहा है? होल, सारा नेचुरल होल के अंदर है, तो ये सबसेट हो रहा है होल नंबर्स का। ओके, मतलब w का। और सारा होल नंबर किसके अंदर आ रहा है? आप लोग, मैं बार बार बोल रहा हूँ, आप लोग वो वीडियो एक बार देख के बाद में यहाँ पे आओ। ओके, तो क्लियर होगा। सारा होल नंबर क्या होता है? सबसेट ऑफ इंटेजर्स। I लिख रहा हूँ मैं, Z नहीं दे रहा हूँ अभी। ओके, और सारा इंटेजर्स जो होता है वो, उसको हम p/q फॉर्म में लिख सकते हैं। सारे इंटेजर्स को पहले भी डिस्कस किया। सारा इंटेजर्स वो रैशनल होता है, तो ये सब आएगा q के अंदर। और देखिए ये एक चेन हो रहा है, जो इस चेन पे नहीं है वो होता है इरेशनल नंबर t ना, t मतलब इसको अलग से रखो। ओके, तो ये सब और t मतलब इरेशनल नंबर, इन सब को एक साथ लेके जो सेट बना वो है सेट ऑफ रियल नंबर। मतलब ये जो है रैशनल भी रियल का सबसेट है, रियल के अंदर सब है ना, तो ये भी रियल का सबसेट है, t भी रियल का सबसेट है। ओके, रियल मतलब मैं और बेटर वे से दिखा सकता हूँ कि रियल को
दो तरह से डिवाइड कर सकते हैं, एक रैशनल, दूसरा इरेशनल। और रैशनल बोला तो रैशनल के अंदर क्या क्या आ रहा है, वो सब रैशनल के अंदर इंटेजर्स, होल नंबर, नेचुरल, वो सब आएगा। ओके, तो ये सब जो है ना, नेचुरल, होल, इंटेजर्स, रैशनल, इरेशनल, ये सब सेट ऑफ रियल नंबर का सबसेट्स है। ओके ओके, तो अभी हम लोग एक नया टॉपिक डिस्कस करेंगे, नया एग्जाम्पल लेके। ओके, क्वेश्चन लेके एक सेट ले रहा हूं मैं, ए के अंदर 1 2 3 4 का सेट, 5। तो सबसे पहले सोचो ए के अंदर कितना एलिमेंट है। तो किसी स्टूडेंट को लगेगा 5 एलिमेंट, किसी को लगेगा 4 एलिमेंट, और जो सही है वो है 4 एलिमेंट। देखो अभी अगर मैं पूछूं कि ए का एलिमेंट क्या क्या है, ए के अंदर एलिमेंट क्या क्या है, वो है 1 2 5 और 3 4 का सेट। ये जो सेट है 3 4 का ना, ये पूरा सेट एक एलिमेंट है ए के लिए। ए का जो एलिमेंट है वो 4 एलिमेंट है, क्या क्या, 1 2 5 एंड द सेट कंटेनिंग 3 4। ये जो सेट है वो टोटल सेट ए के लिए एक एलिमेंट हो रहा है, याद रखना आप ये वाला क्वेश्चन में। ओके, तो ये वाला क्वेश्चन बुक पे भी है आप लोगों का, उसमें डिफरेंट तरह से क्वेश्चन को प्रेजेंट किया है। मैं यहाँ पे डिफरेंट तरह से लिख रहा हूँ, समझ जाओ आप लोग, समझने में मेन पॉइंट है। तो हम लोगों ने फर्स्ट क्लास में सेट के वहाँ पे हम लोग वो बिलोंग्स टू का कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था, याद है, बिलोंग्स टू। आप लोग फर्स्ट क्लास का नोट निकाल के वहाँ पे एक बार देख सकते हैं। तो बिलोंग्स टू जो है वो क्या होता है, एलिमेंट होने से, किसी सेट का एलिमेंट होने से वो एलिमेंट के लिए हम बिलोंग्स टू सिंबल यूज़ करते हैं। जैसे कि यहाँ पे 1 है ए का एलिमेंट, तो 1 बिलोंग्स टू ए, 2 बिलोंग्स टू ए, 5 बिलोंग्स टू ए। जब एलिमेंट होता है सेट का तो वो बिलोंग्स टू होता है। और यहाँ पे मैंने बोला ना थोड़ी देर पहले, ये सेट भी ए का एलिमेंट है, तो ये जो सेट है 3 4 का सेट वो होगा बिलोंग्स टू ए, बिकॉज वो ए का एलिमेंट है। ओके, एक सेट का एलिमेंट है तो वो एलिमेंट सेट का बिलोंग्स टू होगा, क्लियर। और सबसेट कब होता है, याद करो, एक सेट है उसके एलिमेंट्स का भी सेट, एक सेट है उस सेट के एलिमेंट्स का जो सेट होगा वो उस सेट का सबसेट होगा। जैसे ए का एलिमेंट है 1, तो 1 से अगर मैं सेट बनाऊं तो वो होगा सबसेट ऑफ ए, क्लियर हुआ। नेक्स्ट, अगर 2 से मैं सेट बनाऊं तो वो होगा सबसेट ऑफ ए, 2 ए का एलिमेंट है। अगर 5 से मैं सेट बनाऊं तो वो होगा सबसेट ऑफ ए। 3 4 का जो सेट था, 3 4 का सेट, ये खुद ए का एलिमेंट था ना, तो उस सेट से अगर एक सेट बनाओ, मीन्स इज द सेट विच कंटेन एन एलिमेंट ऑफ ए, दैट्स व्हाई इट्स सबसेट ऑफ ए। समझ में आ रहा है। तो अगर मैं 5 मेंशन करूं, 5 इज सबसेट ऑफ एवरी सेट, तो 5 अगर कोई लिखता है बिलोंग्स टू ए तो वो गलत होगा। बट अगर कोई ऐसे लिखता है कि 5 इज सबसेट ऑफ ए, देन वो सही होगा। क्यों? बिकॉज 5 इज सबसेट ऑफ एवरी सेट। ओके, अच्छा, अगर कोई ऐसे लिखता है 1 2 3, क्या वो ए का सबसेट है? अगर कोई ऐसे लिखता है, क्या ये सही है? नो। क्यों? क्योंकि ए का एलिमेंट 3 नहीं है। ये ए का सबसेट तो तब बनेगा ना जब सारा एलिमेंट ए का एलिमेंट होगा, लेकिन 3 ए का एलिमेंट नहीं है। ए का एलिमेंट सिर्फ 1 2 5 एंड 3 4 का सेट, 3 उस सेट का एलिमेंट है, ए का नहीं। ए का सिर्फ 4 एलिमेंट है, 1 2 5 एंड दैट सेट। ओके, तो 3 जो है ए का एलिमेंट नहीं है, दैट्स व्हाई इसका सेट जो है 1 2 3 वो ए का सबसेट नहीं होगा। क्लियर? अभी क्वेश्चन देखोगे तो 5 का जो सबसेट होता है वो दे दिया ऐसे, तो क्या ये होगा 5 इटसेल्फ इज सबसेट ऑफ ए, तो 5 का सेट सबसेट ऑफ ए नहीं होगा। ओके, तो ये सब कुछ चीज़ें, अगर डाउट है तो फिर से देखो वीडियो को प्ले कर। ओके, चलो तो अभी हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जो है इंटरवल्स। ओके, इंटरवल्स जो है वो सबसेट्स ऑफ रियल नंबर्स होते हैं। वो कैसे, वो अभी समझ जाओगे आप लोग। हाँ, तो पहले मैं एक रियल लाइन ले रहा हूँ। रियल लाइन मतलब -∞ टू +∞, जितने नंबर्स है
वो सब इस लाइन पे है, बीच में 0, राइट साइड में 0 के राइट में सारा पॉजिटिव नंबर्स, लेफ्ट में सारा निगेटिव नंबर्स, -1 सॉरी +1, राइट में पॉजिटिव नंबर्स 2 3, इधर -1 -2 -3, जाते जाते पीछे -∞ और आगे +∞। ओके, तो अगर मैं पूछूं 0 और 3 के बीच में कितने रियल नंबर हैं और रियल नंबर्स क्या क्या है, क्या वो निकलना पॉसिबल है? अब देखो 0 और 1 के बीच में कितना रियल नंबर है, वही पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि बीच का नंबर्स क्या क्या है, रियल नंबर्स, सारे डेसिमल में जितना आएगा वो सब रियल नंबर्स होते हैं। तो 0 और 1 के बीच में रियल नंबर क्या क्या है, 0.1, 0.001, 0.111, 0.2, 0.21, 0.22, 0.33, ऐसे इनफाइनाइट नंबर्स है ना, तो वो हम सब मेंशन नहीं कर सकते, एक लिस्ट में नहीं दिखा सकते। तो ऐसे केसेस में क्या होता है, ऐसे सबसेट्स को, ये पूरा है रियल लाइन, मतलब सेट ऑफ रियल नंबर, उसका जो सबसेट्स होता है उस सबसेट्स के अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं वो हम दिखा नहीं सकते ना नॉर्मल सेट्स के तरह। समझ में आ रहा ना, जैसे 1 2 3 4, अभी 0 और 1 के बीच में क्या 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 रियल नंबर है, वही तो नहीं दिखा सकते ना हम लोग। तो ऐसे केसेस में क्या करते हैं, इंटरवल्स यूज करते हैं। ओके, तो इंटरवल्स जो है जैसे कि मैं दिखा रहा हूं, पहला इंटरवल जो है वो है ओपन इंटरवल। तो ओपन इंटरवल क्या बोल रहा है, ये डिनोट करते हैं सम a, b से। ओके, इसका मतलब क्या है, ओपन इंटरवल डिनोट करते हैं ऐसे राउंड ब्रैकेट के अंदर सम a, b, ये दोनों दो रियल नंबर है। ओके, इसका मतलब हो रहा है, डेफिनेशन देखेंगे तो इसका मतलब हो रहा है इज द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर x, मतलब यहाँ पे x क्या है, रियल नंबर, इज द सेट, वो सेट बिल्डर फॉर्म में लिख रहा हूँ अभी, दिस इज द सेट a, b इज द सेट विच कंटेन ऑल रियल नंबर x वेयर x इज ग्रेटर देन a एंड लेस देन b। मतलब अगर मैं, देखो ये बहुत ही इजी टॉपिक है, हाँ, इतना कॉम्प्लिकेशन नहीं लाओ बीच में। सपोज मैं लिख रहा हूँ 1,2, इसका मतलब क्या हो रहा है कि 1, देखो इसको अगर डेफिनेशन फॉलो करते हैं तो इसको कैसे लिखेंगे, इज द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर x, मतलब x वेयर x बिलोंग्स टू r, सेट ऑफ रियल नंबर, और वो x कैसा है, एंड वो x कैसा है, ग्रेटर देन 1 से बड़ा एंड 2 से छोटा। ये हो गया सेट बिल्डर फॉर्म में, ये इंटरवल फॉर्म। ओके, ओपन, इसको राउंड ब्रैकेट को बोलते हैं ओपन इंटरवल। और ओपन इंटरवल 1,2 का मतलब क्या है कि ये 1 और 2 के बीच में, 1 से बड़ा 2 से छोटा, 1 और 2 के बीच में जितना रियल नंबर है वो सब रियल नंबर इस सेट के अंदर होगा। ओके, सेट बिल्डर फॉर्म में इसको लिखते हैं x वेयर x इज रियल नंबर, और वो x कैसा है, 1 से बड़ा 2 से छोटा। ओपन इंटरवल क्लियर हुआ? तो ओपन इंटरवल अगर मैं बोलता हूँ ओपन इंटरवल 0,5, इसका मतलब क्या हो रहा है, इट विल कंटेन ऑल दोज रियल नंबर्स विच आर ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 5। 0 और 5 के बीच में, 0 से बड़ा 5 से छोटा, बीच में जितना रियल नंबर है वो सब इस इंटरवल में रहेगा, इस सेट में रहेगा। ओके, इसको वैसे डेफिनेशन फॉलो करो तो उसको लिखेगा कैसे, x where x belongs to r and x is greater than 1 less than 2। ओके, सॉरी ग्रेटर देन, ये मैंने इधर देख के लिख दिया, तो ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 5। ओके, क्लियर हुआ ओपन इंटरवल? एक बात याद रखो, जब 1,2 ओपन इंटरवल 1,2 बोला तो 1 से बड़ा 2 से छोटा, 1 2 नहीं आ रहा है, 1 और 2 के बीच का नंबर आ रहा है। सब 0,5 ओपन इंटरवल बोला तो 0 और 5 के बीच का रियल नंबर आ रहा है, 0 और 5 नहीं आ रहा है। ओके, तो ये था ओपन इंटरवल। अभी हम डिस्कस कर रहे हैं क्लोज इंटरवल। नेक्स्ट जो इंटरवल है वो है क्लोज इंटरवल। नंबर 2, क्लोज्ड इंटरवल। ओके, तो क्लोज इंटरवल जो है, जैसे कि ओपन इंटरवल राउंड ब्रैकेट से डिनोट करता था, क्लोज्ड इंटरवल ये स्क्वायर ब्रैकेट से डिनोट करता है, a, b। तो इसका डेफिनेशन में आ रहा है, क्लोज इंटरवल a, b इज द सेट
विच कंटेन ऑल रियल नंबर x where x is greater than or equal to a, less than or equal to b। समझ में आ रहा है ना? और लिसन, मैं और एक चीज़ बोल रहा हूँ यहाँ पे, आप लोग देख लीजिए। ओपन इंटरवल a, b जो है ना, ओपन इंटरवल ऐसे लिखते हैं ना हम लोग, उसको बहुत सारे राइटर्स बहुत सारे बुक पे ऐसे भी डिनोट करते हैं। ये जो क्लोज ब्रैकेट का जैसा ब्रैकेट है ना, उसका उल्टा कर देते हैं a, b। ओके, इसका मतलब भी ओपन ही होता है, हाँ, याद रखना। ओके, तो इसमें आओ, क्लोज इंटरवल में वो क्या बोल रहा है कि क्लोज इंटरवल a, b का मतलब क्या होता है? ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है उसको बोलते हैं क्लोज इंटरवल। हाँ, क्लोज इंटरवल a, b का मतलब होता है वो सारे रियल नंबर जो a या फिर उससे बड़ा, b या फिर उससे छोटा, ओपन के साथ कंपेयर करके आप लोग रिलेट कर सकते हो। a या फिर उससे बड़ा, b या फिर उससे छोटा। ओपन इंटरवल में सिर्फ इक्वल साइन नहीं था, बाकी सब सेम। मतलब क्लोज इंटरवल में क्या हो रहा है, अगर मैं क्लोज इंटरवल 1,2 बोलूं, इसका मतलब होता है ऑल x बिलोंग्स टू R वेयर x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, लेस देन और इक्वल टू 2। डिफरेंस क्या हो रहा है ओपन के साथ इसका? क्लोज इंटरवल 1,2 का मतलब हो रहा है वो सारे रियल नंबर जो 1 से शुरू होके 2 तक आता है, वो सारे रियल नंबर फ्रॉम 1 to 2, 1 से 2 तक सारे रियल नंबर्स। मतलब ओपन इंटरवल में, ओपन इंटरवल 1,2 क्या था? ओनली बिटवीन ऑल दोज रियल नंबर, ओनली बिटवीन 1 and 2। लेकिन क्लोज इंटरवल 1,2 में क्या आ रहा है? फ्रॉम 1 and 2। तो दोनों में डिफरेंस क्या होता है? देखो आप, दोनों में डिफरेंस क्या है? ओपन इंटरवल 1,2 में ये दो 1 and 2 इंक्लूड नहीं किया था, लेकिन क्लोज इंटरवल 1,2 में ये बीच का सब आ रहा है। ओपन इंटरवल पूरा इसके अंदर आ रहा है, सिर्फ ओपन इंटरवल में जितना नंबर्स था वो सब इसके अंदर आ रहा है, सिर्फ 2 एलिमेंट एक्स्ट्रा है, वो है 1 and 2। ओके, तो वैसे ही क्लोज इंटरवल 0,5 को अगर आप सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो वो है x वेयर x बिलोंग्स टू R वेयर x इज ग्रेटर देन इक्वल 0, लेस देन इक्वल 5। दैट्स इट। मतलब वो सारे रियल नंबर जो 0 से स्टार्ट होके 5 पे खत्म होता है। मतलब 0 और 5 भी आएगा इसके अंदर। ओपन होता तो 0, 5 को छोड़ के सिर्फ बीच का आता। क्लोज है तो 0, 5 के बीच का तो आएगा ही, साथ में 0 और 5 भी आएगा, 2 एंड पॉइंट्स भी आएगा क्लोज इंटरवल में, याद रखना। क्लियर हुआ? ओके, तो अभी जो नेक्स्ट है, जैसे एक था ओपन, दूसरा क्लोज, अभी और 2 है इंटरवल्स, मैं दिखा रहा हूं आप लोगों को, एक सेकेंड। तो अगर एक ओपन इंटरवल दे दे, उसको कैसे सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है यहाँ पे सीखा। अगर सेट बिल्डर दे दे वो, उसको भी आप इंटरवल में कन्वर्ट कर सकते हैं ना। तो उस कॉन्सेप्ट को यूज करके नंबर 3, लेफ्ट ओपन राइट क्लोज, राइट क्लोज इंटरवल। मैं डायरेक्ट एग्जांपल दे रहा हूँ या फिर डेफिनेशन ऐसे, लेफ्ट साइड ओपन मतलब लेफ्ट ओपन ए, राइट क्लोज मतलब राइट साइड में क्लोज। ये हो गया लेफ्ट ओपन राइट क्लोज इंटरवल। तो इसको कैसे लिखेंगे सेट बिल्डर फॉर्म में? ऑल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर वेयर, या फिर ओपन का मतलब वो पॉइंट इंक्लूड नहीं होता, उससे आगे या फिर पीछे ना, वो पॉइंट इंक्लूड नहीं होता। तो लेफ्ट ओपन ए मतलब एक्स इज ग्रेटर देन ए, नॉट ए। और राइट साइड में क्लोज है तो राइट साइड में इक्वल भी आएगा, लेस देन और इक्वल टू बी। क्लियर हुआ? एंड नंबर 4 में जो आता है वो है लेफ्ट क्लोज, लेफ्ट क्लोज राइट ओपन इंटरवल, राइट ओपन इंटरवल। तो आई थिंक ये आप लोग अपना कॉमन सेंस यूज करके ही कर सकते हैं। लेफ्ट क्लोज, क्लोज ए, राइट ओपन बी इज ओपन। तो वो क्या होगा? सेट ऑफ ऑल एक्स वेयर एक्स बिलोंग्स टू आर एंड दैट एक्स, इधर लेफ्ट में क्लोज है तो ग्रेटर देन और इक्वल टू ए, लेस देन, इधर ओपन है तो ओनली लेस बी। क्लियर? तो ये था इंटरवल का टॉपिक। एक लास्ट पॉइंट, इंटरवल फॉर्म में दिया हुआ है एक्स वेयर एक्स बिलोंग्स टू आर एंड x is suppose greater than equal to 0, less than only greater than 0, less than or equal to 1.
ऐसा सबसेट्स दे देगा क्वेश्चन में, है आपके एक्सरसाइज में क्वेश्चन ऐसा है, सबसेट्स दे दिया हुआ है, आपको इंटरवल में एक्सप्रेस करना है। इंटरवल से कैसे सबसेट में करना है वो तो सीख ही लिया अभी तक। सबसेट्स सेट बिल्डर से अभी कैसे इंटरवल में लाना है, जल्दी एक ही बात हुआ। इस पे देखो, सिर्फ लेफ्ट साइड में इक्वल नहीं है तो उधर ओपन हो रहा है, राइट साइड में इक्वल है 1 में तो वो क्लोज हो रहा है, सॉरी वो क्लोज हो रहा है। ओके क्लियर? तो ये था इंटरवल्स का क्लास। अभी आप सब लोग एनसीईआरटी बुक का ले लो, अपना अपना एनसीईआरटी बुक लेके एक्सरसाइज 1.3 का जितना क्वेश्चंस है वो सब एक एक करके, मतलब वो सारे क्वेश्चंस देखो। वो ऑलरेडी क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो मैंने डिस्कस कर लिया, क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो भी मैंने डिस्कस कर लिया, और इंटरवल्स का क्वेश्चन अभी सिर्फ ये क्लास देखने से ही आपका सब क्लियर हो जाएगा। ओके, तो ये था एक्सरसाइज 1.3। दैट्स इट। तो आज के लिए टाटा बाय बाय।